हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपनी इस वीडियो में पवित्रा एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में बात करूंगी कि इस व्रत की पूजन विधि क्या होगी, व्रत की विधि क्या होगी, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का सही पारण समय क्या होगा। ये सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अंत में मैं आपको सुनाऊंगी इस व्रत की कथा। यदि आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी व्रत और पवित्रा एकादशी व्रत दोनों को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन व्रत की विधि, व्रत का महत्व, व्रत की पूजन विधि सब एक ही होती है। नाम दो रखे गए हैं इन व्रतों के। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से संबंधित कोई भी समस्या यदि आपको है तो उसका तुरंत ही निवारण आपको मिलता है। यह व्रत 30 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा पुत्रदा एकादशी व्रत पौष माह में रखा जाता है। इस व्रत का धार्मिक काफ़ी महत्व है। पुत्रदा एकादशी व्रत की दक्षिण भारत में विशेष महत्वता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है और संतान संबंधी कष्ट हैं आपके दूर होते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति अगर पूरे तन मन से इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को लेकर कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं। यदि इन कथाओं को भी कोई पढ़ता है, सुनता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस कथा को भी आप अवश्य सुने। पूजा मुहूर्त क्या होगा? पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 30 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत का पारण है 31 जुलाई को सुबह 5:42 से 8:24 तक आप इस व्रत को पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है 10:42 पर है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 जुलाई को 1:16 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 30 जुलाई को 11:49 पर होगी। तो ये शुभ मुहूर्त है। यदि शुभ मुहूर्त पर नियम से इन व्रतों को करते हैं तो निश्चय ही हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। व्रत की विधि क्या होगी? एकादशी व्रत है निर्जला और जल के साथ। आप ये दोनों तरह से ही इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आप निर्जला या जल के साथ भी इस व्रत को नहीं किया जाता तो आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही कुछ नियमों को पालन करना होता है। सूर्यास्त के बाद से यानी कि सात्विक आहार आपको करना है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आपको करना है और दशमी तिथि के दिन ही आपको एकादशी के व्रत की जो कुछ तैयारियां हैं वो दशमी तिथि से ही कर लेनी है। जैसे कि तुलसी दल आपको तोड़ के रखना है, गंगा जल है और जो फल फूल हैं वो एक दिन पहले ही आपको यदि अवेलेबल हो तो एक दिन पहले ही आप उनकी तैयारी कर लें। पीले वस्त्र यदि विष्णु को आपको चढ़ाने हैं तो उनका भी आप पहले से ही इंतजाम कर लें। व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। नहाते समय गंगा जल और काले तिल का आप जरूर प्रयोग करें। गंगा जल डालने से आपके शरीर का अंदर से शुद्धिकरण माना जाता है। विष्णु श्री हरि की पूजा इस दिन की जाती है। पीले वस्त्रों को आप धारण करें और श्री विष्णु को भी पीली वस्तुएं, पीले रंग का भोग, पीले पुष्प और पीला हल्दी का टीका इस तरह से आप लगाइए, चंदन का टीका लगाइए। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से श्री विष्णु की पूजा करें और पूजा करने के बाद आप पारण करें। किसी भूखे व्यक्ति को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता, ना ही अन्न का सेवन किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आप किसी भूखे व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को या फिर ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं और आप भी व्रत का पारण यानी कि खोल लें। गौ माता को भी कुछ भोग आप जरूर दें। पूजा
विधि यही है कि व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्वच्छ कपड़े आप पहने, पीले वस्त्र धारण करें। यदि मंदिर में जाकर आप केले के पास पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि घर पर भी आपके पास कोई श्री विष्णु हरि की मूर्ति है तो उसके सामने आप घी का दीपक जलाइए। यदि शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाते हैं तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में बना रहता है। और देखिए, तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। व्रत में संकल्प आप जरूर लें। थोड़े से पुष्प या 2 पुष्प ले लें, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े अन्न के दाने आप लेकर संकल्प लें। अब विष्णु को जो नैवेद्य का भोग है वो अति प्रिय है। नैवेद्य का और फलों का भोग लगाइए। पीले रंग के जो फूल होते हैं वो आप उनको चढ़ाइए। तुलसी दल जैसे ही मैंने आपको बताया कि 10वीं तिथि के दिन ही आपको तोड़कर रख लेनी है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी दल को तोड़ने से पाप लगता है। तो इस तरह से आप 10वीं तिथि को तोड़कर रख लें। उनकी पूजा में भी आप तुलसी दल को चढ़ाएं और भोग में भी आप तुलसी दल का भोग लगाएं। और द्वादशी तिथि के दिन भी आप तुलसी दल के साथ ही पारण करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। श्री विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और कहते भी हैं कि किसी भी व्रत को यदि पूरे नियम से, विधि विधान से और शुभ मुहूर्त में यदि करते हैं तो व्रत का फल अवश्य मिलता ही मिलता है। इस व्रत की अच्छे विधि विधान से पूजा कीजिए। धूप दीप से आप पूजन कीजिए। जो भी श्री विष्णु का मंत्र आपको आता है तो वो उस मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आता है तो आप वो कीजिए। और इसकी जो कथा है, आप इसकी कथा को भी आप जरूर श्रवण करें। कहते हैं कि यदि इसकी कथा का भी हम श्रवण करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जो भी पाप हैं वो कथा सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन आप जरूर अन्न का दान कीजिए। और एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी आप ना तो अन्न सेवन करें, ना ही अन्न का दान करें, न ही अन्न का आप किसी को भोजन कराएं, क्योंकि अन्न में है सभी पाप हैं, दोष हैं, वो अन्न में चले जाते हैं, ऐसी मान्यता बताई गई है। तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें। और द्वादशी तिथि के दिन जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है अन्न का, वस्त्र का, तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन आप फल का, वस्त्रों का, मिठाई का और कुछ रुपए पैसे दक्षिणा का दान आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल अन्न का दान ही एकादशी तिथि के दिन है, वो नहीं बताया गया है। इस तरह से आप पूजन करते हैं, कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो पूजा है वो श्री हरि विष्णु स्वीकार करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।